हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथन ज्योमेट्री के 5 PM कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है सर? इसमें क्या करवा रहे हैं सर? 5 बजे हम लोग ज्योमेट्री का छोटा छोटा करके एक एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। 1 2 या फिर 3 भी हो सकता है हर रोज़, ठीक है। तो ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, उसके पहले एक मॉक टेस्ट सीरीज़ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, अब जाना जाके दे देना। यहाँ पे 4th टेस्ट तक ओपन हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से फ़ायदा उठाया, अब जाके फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो चेक करते हैं, 2 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन सेंट्रॉइड, तब क्या हो जाता है। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, इसको छोटा करके ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो, आपको अगर मीडियंस दिया हुआ है, ठीक है, सपोज मीडियंस दिया हुआ है, कौन सा सर? मीडियंस दिया हुआ ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें आप ABC एक ट्रायंगल में, फिर से एक बार छोटा हो गया, एक सेकंड के रुको। देखो, ABC एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, बना लिए ABC ट्रायंगल। इसमें से AD एक मीडियन था जो नहीं लिखे, तो BE एंड CF दो मीडियन है जिन्होंने 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया है दोनों को, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये सेंट्रॉइड है, G पॉइंट है। अब क्या कर सकते हो सर? हमें यहाँ से एक चीज़ प्रूफ करना पड़ता। कौन सा प्रूफ करना पड़ता? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। ध्यान से सुनना, 5BC स्क्वायर। क्या प्रूफ करना पड़ता? हमें यहाँ से प्रूफ करना पड़ता AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5BC स्क्वायर। तो सर कैसे प्रूफ कर लोगे? ये बहुत ही आसान है, तो थोड़ा सा हमें भी सिखा दो। देखो, ध्यान लगाओ और एकदम फटाफट से सीख जाओगे। तो यहाँ से क्या होता है, हमें थोड़ा सा नॉर्मली समझना चाहिए। कैसे समझेंगे सर? एक ट्रायंगल देखो, BGF, ये जो छोटा वाला है सर, BGF ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में समझते हैं, इस ट्रायंगल में समझते हैं। अगर हम लोग मीडियन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम लोग मीडियन को, ये सेंट्रॉइड पॉइंट पे क्या किस रेशियो में डिवाइड होता है सर? 2:1। ये B को हमने ले लिए 6x, ठीक है, B का लेंथ हमने ले लिया 3x ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, एंड CF के लेंथ ले लेते हैं 3y। तो यहाँ से ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये छोटू वाला ये x हो जाएगा, ये कितना होगा? ये 2x होगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा सर? 2y होगा, तो ये y हो जाएगा। तो ट्रायंगल हमने क्या लिए सर? ट्रायंगल BGF में हमें क्या ढूंढना है? कुछ नहीं, नॉर्मल हिसाब लगाते तो ये क्या कितना होता सर? ये 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ, तो सर ये 90 डिग्री है, मतलब सर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। सर ये 4x, या फिर लिख सकते हो ये 4x स्क्वायर, एक ही बात है सर। वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लिखो, बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आपका आ जाएगा सर, AB का ये मिड पॉइंट होता है F, तो सर AB/2 का होल स्क्वायर, AB/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया एक इक्वेशन। दूसरा कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे सर? ट्रायंगल ले लेते हैं सर CGE, ठीक है, CGE ट्रायंगल, CGE ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो जैसे ये CGE ट्रायंगल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? इस CGE ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकंड। तो इस CGE ट्रायंगल में हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं सर? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4y स्क्वायर ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ड्रॉ करके ही दिखा दो। तो यहाँ से लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का आधा, तो AC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आशा करते नहीं है। तो ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों इक्वेशन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बटा 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4। क्या आप लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये जो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले रहे हो, क्या आपको ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल से हिसाब लगाओ। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा वाला? छोटू वाला ट्रायंगल, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर? EF का स्क्वायर। तो EF क्या होता है? EF एंड BC के रिलेशन क्या है सर? EF/BC, ध्यान से सुनो, बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। EF/BC क्या होता है? 1/2। तो EF स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर? EF स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अगर निकालते हो तो कितना होता है सर? 2 इंटू EF का होल स्क्वायर, तो ये 4 EF स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहाँ से कितना आता? तो यहाँ, या फिर EF स्क्वायर को निकालो सर, कितना आ जाएगा सर? BC स्क्वायर अपॉन 4। तो सर EF स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है सर? BC स्क्वायर अपॉन 4। क्या ये आपको समझने में कोई तकलीफ हुआ? आशा करते नहीं है। अगर नहीं तकलीफ हुआ तो देखो, ध्यान लगाओ, और एकदम एक लाइन का बात है। तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आता सर? EF स्क्वायर के साथ समान था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? 5 इंटू BC स्क्वायर अपॉन 4 बराबर कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4। देखो, दोनों तरफ से हम लोग 4 4 को उड़ा देते हैं,
तो कितना आता है, ये 4 4 कट गया, तो जैसे ही पट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आपको क्या मिल जाएगा, 5bc के साथ समान 5bc स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये याद रखना पड़ता है, ये अपोलोनियस थ्योरम से भी डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये फॉर्मेट से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।